मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 13.2 जो समित से संबंधित है को हल करना है। एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 इसमें क्या है, यह पहला क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृतियों में से प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला जो ए है, ए क्या है? ए जो है एक वर्ग है और वर्ग के भीतर ऐसे उन्होंने ये इसको कलर्ड कर दिया है। तो पहले ही बताया जा चुका है आप लोगों को कि वर्ग में कुल 4 सममित रेखाएं होती हैं, 4 सिमेट्री लाइन होती हैं, 4 जो है दर्पण रेखा होती है। कौन कौन? पहले तो ये ऊर्ध्वाधर, यह क्षैतिज, फिर ये विकर्ण वाला। तो ये क्या होगा? इसमें कितनी सममित रेखाएं होंगी? 4 होंगी। इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि इसमें क्या बना है क्या नहीं बना है, क्योंकि जब इन्होंने यह वर्ग दिया है तो इसके भीतर वाला भी वर्ग है, यह भी एक वर्ग बनाए हुए हैं। तो किसी भी वर्ग की 4 सममित रेखाएं होती हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ले लीजिए, यह L1, L2, L3 और L4। अब जब ये ऐसे आ गया तो यही L1 हो गया, यह L2 हो गया, यह L3 हो गया और ये L4 हो गया। फिर ये B में क्या है? B भी एक वर्गाकार क्या कहते हैं चित्र है, जिसको इन्होंने ऐसे बनाया है। ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर इसको ऐसे किए हैं, फिर इन्होंने ऐसे कर दिया है। यह भी एक वर्गाकार चित्र है। अब पहले तो इसकी एक सममित रेखा यह होगी ऊर्ध्वाधर, क्योंकि जब 2 भाग में बांट देगी, यदि दर्पण में देखेंगे तो ये इसका उल्टा दिखाई देगा, मतलब एकदम सेम रहेगा। फिर एक क्षैतिज हो जाएगा, फिर क्या होगा? यह विकर्ण के साथ हो जाएगा और फिर यह एक विकर्ण के साथ हो जाएगा। यह B है, यह A है। तो इसमें भी 4 सममित रेखाएं हैं, तो इसमें भी 4 सममित रेखाएं हैं। फिर तीसरा है, तीसरे को इन्होंने एक वर्ग में बनाया हुआ है ऐसे करके। यह एक वर्ग हो गया है और वर्ग में इन्होंने बनाया है ऐसे करके। यह चित्र बनाया है इन्होंने, वर्ग है, वर्ग के अंदर इस चित्र को बनाया है। ठीक, इस पर भी वही चीज़ लागू होगी। क्या? यह ऐसे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा इसको काटते हुए, और ये 4 होगा। इसमें भी 4 सममित
रेखाएं होंगी। फिर आ जाइए डी। यह सी था, ए बी सी हम लोग हल कर लिए हैं। अब डी, डी में डी जरूर, डी को इन्होंने बनाया है एक वर्ग में। वर्ग में जरूर उन्होंने बनाया है और पूछ रहे हैं कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं। तो बनाने के लिए तो इन्होंने बना दिया है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि यह जैसे कुछ फिगर टाइप बनाए हुए हैं और इसको मान लीजिए, इसको ऐसे लेकर आ जाइए, ऐसे करके है। फिर यह है, लगता है जैसे कि आदमी का फिगर बनाए हुए हैं। उसको यहाँ ले लीजिए, इसके पैर ऐसे फैले हुए हैं। तो इसमें यदि हम लोग ऐसे करते हैं, इसको क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो क्या होगा? सिर इधर है, पैर इधर है, टैली नहीं करेगा। तो यह सममित रेखा नहीं होगी हम लोगों की। क्या होगी सममित रेखा? ठीक ऊपर से बीचों बीच ला देंगे, ये एक दूसरे को परिवर्तित कर देंगे। दर्पण में जो है एक दूसरे का ऐसे करेंगे तो एकदम हूबहू नजर आएगा। यह केवल इसमें एक सममित रेखा है। फिर ई, समखटभुज है, समखटभुज है। यह डी था, यह ई है, समखटभुज है। यह समखटभुज है। तो समखटभुज में क्या है? समखटभुज में क्या है? इसको यदि हम लोग ऐसे करते हैं तो यह ठीक हूबहू आधा आधा काटेगा। फिर एक रेखा ऐसे कर दें हम लोग, यह भी वही बनाएगा। एक रेखा हम लोग ऐसे बना देंगे, वह भी हो जाएगा। और यह कितने हो गए? 3 हो गए। और देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6। इसमें समखटभुज में, समपंचभुज में सममित रेखाएं कितनी होती हैं? उनकी भुजाओं के बराबर होती हैं। फिर देखिए, इसमें भी इन्होंने गोलाई के अंदर, गोला है, गोला है और ऐसे इन्होंने खींचा है। ऐसे चित्र बनाए हैं। तो इसमें कुल कितना हो जाएगा? इसमें पहले हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, एकदम इसकी 2 कॉपी होगा। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, यह भी एक हो जाएगा। फिर इसको ऐसे मिला देंगे, यह हो जाएगा। इसको ऐसे मिला देंगे, एक यह हो जाएगा। हैं? कुल कितना हो गया? 1 2 3 4। इसमें 4 क्या कहते हैं, सममित रेखाएं दिखाई दे रही हैं।
अब तो नहीं है, 4 है, इसमें 4 है सममित रेखा। फिर है यह जो चित्र बनाए हैं, उन्होंने एक चित्र बनाया है ऐसे करके, यह ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। ये इसको मान लीजिए यहाँ से और इसको मान लीजिए यहाँ से। देखिए, यदि हम लोग दर्पण ऐसे रखेंगे तो यह फिगर ऐसे आ जाएगा, यह नहीं उकरेगा। यदि ऐसे रखेंगे तो यह इधर आ जाएगा, नीचे वाला नहीं होगा, तो ये इसका कोई भी सममित रेखा नहीं है। फिर वैसे ही यह है, प्लस करके बनाए हैं, यह है ऐसे करके है, यह है, यह है और यह है, यहाँ इन्होंने ये दे दिया है। ठीक। अब यदि हम लोग ऐसे करते हैं तो, और मान लीजिए दर्पण हम लोग इधर रख रहे हैं, तो यह नीचे है और यहाँ क्या है, ऊपर है। तो अच्छा, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। और यदि ऐसे करते हैं तो यह इधर मुड़ा हुआ है, जब फिगर आएगा तो ये इधर मुड़ा हुआ होगा, तो इसका भी कोई एक सममित रेखा नहीं होगी। और यह 5 पत्तियों वाला फूल है। यह 5 पत्तियों वाला फूल है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा उसको ध्यान से देखिए, मैं फिर से बना रहा हूँ। आर्ट्स थोड़ा हमारा उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह ये हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ और यह हुआ। मान लीजिए 5 पत्तियों वाला ये हो गया, तो क्या हो सकता है, हम लोग ये यहाँ से खींच सकते हैं इसका आधा चित्र, और ये एकदम इसको ओवरलैप कर लेगा। मतलब ओवरलैपिंग का मतलब यह कि यह एकदम ऐसे हो जाएगा। ठीक। फिर यहाँ से भी खींचेंगे तो एक रेखा ऐसे हो जाएगी, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर यहाँ से भी खींचेंगे तो ये 3 हो गया। फिर इससे भी खींच सकते हैं, एक यह 4 हो गया, और एक इस बिंदु से खींच सकते हैं। कुल 5 पत्तियाँ हैं, पाँचों इस ढंग से हैं कि एक दूसरे का बंटवारा करती हैं। मतलब यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, और ये 5 पत्तियाँ, 5 कलियाँ। यदि इसको हम लोग ठीक यहाँ से बांटेंगे ऐसे करके, तो ये आधा आधा बांट देगा। मतलब एक दूसरे का ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, एक दूसरे को ये ओवरलैप कर लेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या ऐसे करके हो जाएगा। तो इसमें 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुज को एक वर्गांकित पेपर पर बनाइए। प्रत्येक में सममित रेखा को यदि है तो उन्हें खींचिए और त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। अब देखिए, मैं पिछले क्लास में भी कहा कि चार्ट पेपर न होने से कुछ दिक्कत हो रही है। अब जैसे ले दे करके क्या है, सिंपल एक बात मैं बताना चाहूँगा। यह आप देखिए,
एक नंबर ए नंबर जो क्या है हम लोगों का क्वेश्चन है, वह एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 3 होती हैं। क्यों? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि इसको सममित रेखा करेंगे तो इसको बराबर भागों में बांटेगा और इसका चित्र जो है दर्पण में आराम से वही उकरेगा जो कि इधर है। अतः वह एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेंगे। अतः यह समबाहु त्रिभुज है। पहली बात तो यह कि समबाहु त्रिभुज है और इसमें 3 सममित रेखाएं होंगी। फिर दूसरा क्या है? दूसरा देखने के बाद आप नाप जोख देख लीजिए, खानों को गिन लीजिए। यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, माने यह बराबर यह है। इस भुजा की लंबाई कुछ और है, तो यहाँ से कहीं कुछ नहीं होगा। इसमें केवल और केवल एक सममित रेखा होगी। कहाँ से? शीर्ष से आधार पर डाल देंगे। ये दोनों मतलब इसको 2 पार्ट में बांटेगा और जब इसको यहाँ दर्पण में देखेंगे तो इसका चित्र इधर आ जाएगा और वह उसको ओवरलैप कर लेगा और इधर देखेंगे तो यह इसको ढक लेगा। मतलब यह केवल और केवल इसमें एक सममित रेखा बनेगी। फिर है समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु 3 नंबर, मतलब यह 90 अंश का हो गया और ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर हैं, 45 अंश के हैं। तो यहाँ से क्या होगा? एक सममित रेखा बनेगी। केवल समद्विबाहु त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे जो भी हो, उसमें केवल और केवल एक सममित रेखा बनती है। फिर यह देखिए विषमबाहु डी, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं बनती है। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप समझ गए होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं बनती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यह कह रहे हैं आकृति, खाका या रूपरेखा, सममित रेखाओं की संख्या। ठीक है, और आकार। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आकार। ये हम लोगों का आकार हो गया। चलिए फिर क्या है? आकृति, खाका या रूपरेखा। आकृति, खाका या रूपरेखा। ठीक, यह हो गया। और फिर क्या है? सममित रेखाओं की संख्या। सममित रेखाएं। ठीक, यह हम लोगों का हो गया। ऐसे कर लें। अब पहला क्या दे रहे हैं? पहला है समबाहु समबाहु त्रिभुज। चलिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का एक इन्होंने चित्र बना दिया। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? 3 होती हैं। तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे। इसको ऐसे कर दे रहे हैं। चलिए, फिर क्या है? आयत। ठीक, ये आयत हो गया। यहाँ पर एक आयत हम लोग बना दिए। आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक ऊर्ध्वाधर होता है और एक क्षैतिज होती है। 2 सममित रेखाएं होती हैं। इसको हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसमें 2 होगा।
फिर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए भाई, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, मान लीजिए हम लोग बना देते हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये। समद्विबाहु त्रिभुज में कितना होता है, पहले पढ़े हैं, ठीक पहले पढ़े हैं, कितनी सममित रेखा होती है, एक। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखा होती है, एक। समचतुर्भुज, यह थोड़ा सा मान लीजिए समचतुर्भुज के विषय में पढ़े हैं, कोई बात नहीं। समचतुर्भुज क्या क्या होता है, समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं और कोई कोण 90 अंश का नहीं होता है। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मान लीजिए रूप ये हो गया। तो अब देखिए, समचतुर्भुज को यदि ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तो इसमें समचतुर्भुज में दो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह और यह एक दूसरे के समानांतर होते हैं, यह और यह एक दूसरे के समानांतर होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो विकर्ण जो है एक दूसरे का चित्र बना देंगे। लेकिन यदि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हम लोग करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि यह चित्र कहीं और भाग जाएगा और क्या कहते हैं, उसको ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन यदि इसके विकर्णों को हम लोग ये करेंगे तो जब इसको मोड़ेंगे तो यह इसको ओवरलैप कर देगा, और फिर यदि इसको ऐसे करेंगे तो यह उसको ओवरलैप कर देगा। तो समचतुर्भुज में दो सममित रेखाएं होती हैं। और वृत्त, वृत्त, ये हम लोगों का वृत्त हो गया। वृत्त में यह मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, तो जितने मन में आवे उतनी रेखा खींचिए। व्यास जिसको कहते हैं, व्यास जो है इसको दो भागों में बांटता है, और एक वृत्त की परिधि से, केंद्र से होते हुए दूसरी परिधि तक सीधी रेखा अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसका कोई और अंत नहीं है। अतः वृत्त की सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अनंत। वृत्त की सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, उसका अंत ही नहीं है। तमाम रेखाएं खींची जा सकती हैं और व्यास से होकर खींची जाएंगी। व्यास जो है उसकी सममित रेखा है, और एक वृत्त के इर्द गिर्द सेंटर से होकर के असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं। अतः वृत्त का असंख्य क्या होता है, सममित रेखा होता है। वृत्त की असंख्य सममित रेखाएं होती हैं। अब एक क्या कर रहे हैं, क्या आप एक ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें केवल एक ही सममित रेखा हो? हाँ, बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, ए, केवल एक सममित रेखा, एक सममित रेखा, एक सममित रेखा वाला क्या होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सममित रेखा वाला त्रिभुज हो जाएगा। फिर बी क्या कह रहे हैं, केवल दो ही सममित रेखाएं हों, केवल दो ही सममित रेखाएं हों।
तो ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन सकता है, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। बी, दो सममित रेखाओं वाला नहीं बनेगा, या तो इसमें 3 अथवा 1, दो सममित रेखा वाला कोई नहीं बनेगा, नील है। सी, केवल 3 ही सममित रेखाएं हों, केवल 3 सममित रेखा, 3 सममित रेखा कहाँ है? समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 3 सममित रेखाएं होती हैं, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम समबाहु लिखेंगे, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। फिर कोई सममित रेखा न हो, विषमबाहु त्रिभुज। डी, कोई सममित रेखा न हो, कोई सममित रेखा न हो, क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज, या विषमबाहु त्रिभुज हम लोग लिख देंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर, समबाहु त्रिभुज 3 सममित रेखाएं होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज 1 सममित रेखा होती है, 2 सममित रेखाओं वाला कोई त्रिभुज नहीं खींचा जा सकता, और कोई सममित रेखा वाला जिसका कोई सममित रेखा न हो वह क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, इसलिए कि विषमबाहु त्रिभुज का कोई सममित रेखा नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममित रेखा खींचें और उसके बाद आकृति को पूरा करें। यह क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो। ठीक है, यह कह रहे हैं कि पहले बेटर यह हो कि सममित रेखा खींच लीजिए। तो 5 का ए, हम लोग क्या जानते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज का केवल और केवल एक ही सममित रेखा होती है। तो मान लीजिए हम लोगों ने सममित रेखा खींच लिया ये। अब इस पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे और फिर इसको ऐसे पूरा कर देंगे। एक यह हो गया और उसका छाया प्रति यह हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का केवल और केवल एक ही सममित रेखा होती है। फिर है एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममित रेखाएं हों। बी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आयत एक ऐसा चीज़ है जिसकी 2 सममित रेखाएं होती हैं। क्या? एक ऊर्ध्वाधर ये और फिर एक क्षैतिज यह। ठीक, यह हम लोगों का 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं वाला 2 सममित रेखाओं वाला चतुर्भुज है। तीसरा क्या है? एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममित रेखा न हो।
देखिए, इस प्रकार का चतुर्भुज कोई नहीं खींचा जा सकता हमारे अनुसार। क्यों? क्योंकि जब वह ऐसे कोई चतुर्भुज नहीं बन सकता जिसमें कि क्षैतिज हो और ऊर्ध्वाधर न हो, अतः उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममित रेखा तो हो, परंतु क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर न हो, हमारे अनुसार तो ऐसा नहीं बन सकता, कोई भी चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। और यदि मान लीजिए यह क्षैतिज हो गया, ठीक, यह बन सकता है, यह ऐसे करके बनेगा, यह ऐसे करके बन जाएगा, समलंब चतुर्भुज बनेगा, हैं, समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। यह ऐसे हो गया, यह हमारा चतुर्भुज बन गया। क्षैतिज तो हो गया, लेकिन जब ऊर्ध्वाधर करेंगे तो सही ढंग से नहीं बन पाएगा। अतः मतलब यह, जैसे कहने का मतलब ये कि थोड़ा ये रेखा लंबी भी हो सकती है। मान लीजिए यह ऐसे आ गया, अब समझ में आया। समलंब चतुर्भुज में क्षैतिज हो सकता है, ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे आप कल्पना कीजिए, सी, ये हम लोगों का क्या हो गया, सममित रेखा हो गई, और इस पर ये हम लोगों का, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब दो भुजाएं इसकी क्या होंगी, समानांतर होंगी, ये और ये, चाहे ये और ये, ठीक, और दो भुजाएं समानांतर नहीं होंगी। तो क्या होगा, क्षैतिज यदि हम लोग ऐसे करते हैं, अब इधर यदि ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कोण कुछ और है, इसका कोण कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और है और इसकी लंबाई कुछ और है, तो यह क्षैतिज हमारा हो जाएगा। और जब यहाँ हम लोग दर्पण लगाएंगे तो हूबहू यह चित्र क्या हो जाएगा, यह ऐसे, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यह क्या कहते हैं, यह ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक। लेकिन इसका हम लोग ऊर्ध्वाधर नहीं बना सकते। समलंब चतुर्भुज ऐसा है जिसका क्या कहते हैं, क्षैतिज सममित रेखा बन सकती है। एक षट्भुज जिसमें केवल दो ही सममित रेखाएं हों, ठीक है, एक षट्भुज। देखिए अब षट्भुज का पहले हम लोग बनाएं, षट्भुज क्या है। देखिए सामान्य प्रकार से यह और ये और ये, और मैं मानकर चल रहा हूँ ये, ठीक, और फिर यह और ये, क्या हो गया, अष्टभुज हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, हमको क्या बनाना है, षट्भुज बनाना है। तो इसको इस ढंग से न बनाकर, ये तो अष्टभुज बन गया, यह कर दीजिए, यह कर दीजिए, यह कर दीजिए, यह कर दीजिए और यह कर दीजिए। 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो इसको ऐसे मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हम लोग
थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से खींचना पड़ेगा। पहले हम लोग इसको कर लें, फिर इसको हम लोग यूं कर लें और फिर हम लोग ये कर लें। तो देखिए यह कह रहे हैं कि केवल और केवल दो ही सममित रेखाएं हों। तो पहला तो एक सममित रेखा हम लोगों की ये हो जाएगी और दूसरी सममित रेखा हम लोगों की यह हो जाएगी। मतलब इस षटभुज में यह भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, लेकिन यह भुजा और यह भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है। तो पहले तो एक ऊपर से नीचे तक हम लोगों का ऊर्ध्वाधर हो जाएगा और एक क्षैतिज हो जाएगा। यह हम लोगों का एक क्या है, दो सममित रेखाओं वाला षटभुज बन जाएगा। अच्छा, एक षटभुज जिसमें 6 सममित रेखाएं हैं तो क्या हुआ, समबाहु षटभुज यदि हम लोग खींच देते हैं, उसको ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। समबाहु षटभुज यदि हम लोग खींच देते हैं तो वह 6 सममित रेखाओं वाला एक चित्र बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रत्येक आकृति का अनुरेखण ट्रेस कीजिए। मतलब ठीक वैसे ही चार्ट पेपर पर लेकर के आपको खींचना है और सममित रेखाओं को खींचिए। अब देखिए मैं इसको खींच नहीं रहा हूँ। इसमें सममित रेखा क्या होगी, ए जो है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 3। तो जिस ढंग से ये बनाए हैं उसी प्रकार से ग्राफ पेपर पर आप एक ठीक वैसा ही चित्र खींचिए। जैसे अब देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। फिर इधर से आइए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 वर्ग ऊपर 5 वर्ग दाएं बाएं ऐसे कर लेंगे तो यह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज की कितनी सममित रेखाएं होती हैं, 3 होती हैं। फिर यह देखिए 2 वर्ग है और एक दूसरे को ही काट रहा है। मतलब यह ऐसे करके है, यह है, यह है, यह है और ये है। और फिर इसको ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। यह चित्र है हम लोगों का। इसकी सममित रेखा क्या होगी, आप देख लीजिए, चित्र से स्पष्ट है एकदम। सिर से होते हुए एक सममित रेखा ये हो जाएगी, दूसरी सममित रेखा यह हो जाएगी। और इसका कोई और इसमें केवल और केवल, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ग एक दूसरे से कार्नर से चिपके हुए हैं तो एक कार्नर पर ऐसे हो जाएगा और एक ऐसे खींच देंगे। इसमें केवल 2 सममित रेखाएं होंगी। अब ये देखिए एक यह क्या है, पंचभुज है और समद्विबाहु पंचभुज है। समद्विबाहु पंचभुज है मतलब 2 इसकी रेखाएं क्या हैं,